दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अलीशा सुबह नहा धोकर अपने पति अखिल के कमरे में चाय लेकर आती है और उसको सोता देखकर उसकी उंगली गरम चाय में डिप करती है, जिसके कारण वो हड़बड़ाता हुआ जग जाता है और बोलता है, अलीशा ये क्या कर रही हो तुम? उठा रही हूँ तुम्हें। तुम कब से मुझे ऐसे उठाने लगी हो? पहले तो मॉर्निंग किस करके उठाती थी और अब। अखिल का गुस्सा देखकर अलीशा चाय रखकर उसके होठों पर किस करती है। ये सब देखकर अखिल अपनी आंखों को मसलता हुआ अलीशा से बोलता है, अलीशा तुम इतनी रोमांटिक हो, मुझे तो पता ही नहीं था। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ये बोलकर अलीशा किचन में जाकर खाना बनाती है और कुछ देर बाद में सब खाने के लिए टेबल पर आते हैं, जहां अलीशा की सास अनीता पहला निवाला खाते ही अलीशा से बोलती है, बहू ये सब्जी बनाई है या जहर? सब्जी में बस नमक और मिर्च का ही टेस्ट आ रहा है। माँ गुस्सा क्यों हो रही हो जाता है कभी कभी। आप दाल खाइए, इसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। अनीता दाल को टेस्ट करती है और गुस्से में खाने की टेबल से उठकर अलीशा से बोलती है, करम जली लगता है खाना बनाना भूल गई है। ए बुढ़िया, खाना खाना है तो खा वरना बाहर जा। अरे मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं हूँ, जो तू कहेगी वो मैं करूँगी। ये सब तो मैं अखिल जी के लिए कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है खाना बनाने का। अलीशा तुम मेरी माँ से कैसी बात कर रही हो? अभी के अभी मेरी माँ से माफी मांगो। मैंने कोई गलती की है जो मैं माफी मांगू? ये बोलकर अलीशा अपने रूम में चली जाती है और अखिल अपनी माँ के लिए खाना ऑर्डर करके खुद ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद में डिलीवरी बॉय खाना लेकर घर आता है और अलीशा पार्सल को रिसीव करती है, जिसके बाद वो खाना प्लेट में डालकर अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी आपका खाना आ गया था तो मैंने सोचा कि परोस कर आपके लिए रूम में ही ले आऊं। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। मुझे माफ कर दे बहू, वो सुबह मैं कुछ ज्यादा ही तेरे पे गुस्सा हो गई। चल आजा, दोनों सास बहू मिलकर खाते हैं। नहीं माँ जी, मैंने खा लिया है, आप खाओ और मेरे सामने बैठकर खाना और मुझे बताना भी कैसा है ये बोलकर अलीशा अपनी सास के सामने बैठ जाती है। अनीता जैसे ही पहला निवाला खाती है उसे बहुत मिर्ची लगती है और वो बोलती है, पानी, बहुत जल्दी पानी ला। क्यों करम जली बुढ़िया, अब होटल वाले पे गुस्सा नहीं उतारेगी? उसने भी तो इतनी मिर्ची डाली है खाने में। पानी। ओ, मिर्ची लग रही है, पानी चाहिए, अभी पानी लेकर आती हूँ। ये बोलकर अलीशा एक ग्लास में पानी लेकर आती है और अनीता को देने के लिए अपने हाथ को आगे करती है। जैसे ही अनीता पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, अलीशा पानी का ग्लास छोड़ देती है और सारा पानी नीचे गिर जाता है। अनीता को ऐसे तड़पता देखकर अलीशा बोलती है, अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे तड़पता हुआ देखकर। अपनी औकात में रहकर बात करना सीख ले, वरना इससे भी बुरा करूंगी। और अखिल जी को अगर इसके बारे में कुछ भी बताया ना, तो आज तो सिर्फ तुम्हें मिर्च खिलाई है, कल तुम्हें जहर देके मार दूंगी। अलीशा अनीता को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अलीशा अखिल के सामने अच्छे बनने का नाटक करती और अनीता पर अत्याचार करती। अपनी बहू का ये रूप देखकर अनीता को कुछ समझ नहीं आता। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि अलीशा इतनी खतरनाक हो गई है। ऐसे ही एक दिन अखिल के जाते ही अलीशा अनीता को घर का काम करने की बोलती है। अनीता घर का काम करते करते स्टोर रूम में जाती है, जहां उसको अलमीरा के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। वो अलमीरा को खोल के देखती है, जिसमें अलमीरा के अंदर वो पाती है कि हूबहू अलीशा जैसी ही एक लड़की बंद है। अनीता उसे अलमारी से बाहर निकालकर बोलती है, बेटा तुम कौन हो? और तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल। माँ जी मैं हूँ आपकी बहू अलीशा। वो जो बाहर आपके साथ अलीशा बन के रह रही है, वो मेरी जुड़वा बहन लीजा है। तभी मैं बोलूं, मेरी अलीशा बहू जो मुझसे इतना प्यार करती थी, अचानक इतनी निर्दयी कैसे हो गई? पर बहू तू यहाँ कैसे आई? और ये तेरी जुड़वा बहन? माँ जी मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। और हाँ, अखिल जी को भी फोन करके घर पर बुला लीजिए। अनीता लीजा की नजरों से बचाकर अलीशा को अपने रूम में लेकर आती है और अखिल को फोन करके घर बुलाती है। अखिल घर आता है और लीजा के सामने अपनी माँ से बोलता है, अलीशा को क्या हुआ माँ?
मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा तेरे बारे में नहीं, अपनी बीवी अलीशा के बारे में पूछ रहा है, जिसे तूने स्टोर रूम में बंद कर रखा है और उसकी जगह खुद यहाँ आकर खड़ी है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? लीजा अनीता को झूठा साबित कर ही रही थी कि तभी अलीशा वहाँ आती है और लीजा से बोलती है। माँ जी सच बोल रही है। बताओ लीजा, तुमने ये सब क्यों किया? तुम तो अतुल से प्यार करती थी ना, फिर मेरी सौतन क्यों बन रही हो? अखिल ये झूठ बोल रही है। मैं अलीशा हूँ और वो लीजा। तुम मेरे पति हो, और जब तुम मेरे पति हो तो मैं इसकी सौतन कैसे बन सकती हूँ? अपनी जुबान से मुझे अपना पति मत बोलो, क्योंकि मैं सिर्फ अलीशा का हूँ। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलीशा में इतने सारे बदलाव आ गए? पर अब मुझे समझ आ गया है, बदलाव अलीशा में नहीं आया, यहाँ तो अलीशा की ही जगह उसकी जुड़वा बहन ने ले ली। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया लीजा? क्यों ना करूं मैं ऐसा? अरे हम दोनों जुड़वा बहनें हैं ना, फिर भी तुम्हारे हिस्से में खुशियां आई और मेरे हिस्से में गम। बताओ क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? और सौतन मैं इसकी नहीं बल्कि ये मेरी है। अरे तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, ना कि इससे। हाँ, हो रही थी तुम्हारी शादी अखिल से, लेकिन तुम ही अपने बॉयफ्रेंड अतुल के साथ भाग गई थी ना। ये बोलकर अलीशा सबको सच बताती है कि उसकी माँ ने अखिल के घर वालों को कभी ये नहीं बताया कि उसकी जुड़वा बेटी है, क्योंकि उसकी माँ को पता था लीजा कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेगी जिससे उसको एक दिन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बस इसलिए उसकी माँ ने पहले लीजा की शादी करने की सोचा, पर लीजा शादी की रात ही अतुल के साथ भाग जाती है और लीजा की माँ इज्जत बचाने के लिए लीजा की जगह अलीशा को बैठा देती है। ये सुनकर अखिल लीजा से बोलता है, अच्छा हुआ तुम उस दिन भाग गई और मेरी शादी अलीशा से हुई। पर तुम तो अतुल के साथ खुश थी ना, फिर क्यों आई हो हमारी जिंदगी बर्बाद करने? मैं खुश कभी थी ही नहीं, इसीलिए तो अपने पति के पास वापस आई हूँ। अरे जिस इंसान के लिए मैंने अखिल को ठुकरा दिया, आखिर में वही मुझे धोखा देकर चला गया। इसीलिए मैं अखिल के पास वापस आई हूँ और अब मैं उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। लीजा की ये जिद देखकर अखिल पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उसको धोखाधड़ी के केस में अंदर करवाता है। कुछ दिन बाद में जेल के अंदर लीजा की तबीयत खराब हो जाती है और चेकअप कराने पर पता चलता है कि लीजा अखिल के बच्चे की मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर अलीशा को अपनी बहन और उसके बच्चे पर तरस आता है और वो अपना केस वापस लेकर लीजा को अपने ससुराल में बुला लेती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और लीजा एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो अपनी गलती को सुधारने के लिए उनका घर छोड़कर हमेशा के लिए यूएस चली जाती है। अलीशा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। सुरभि अपनी रिक्शा के पास खड़ी होकर जोर जोर से आवाज देती है, ओ जी ठाणे ठाणे आओ, अब बैठो ठाणे। साला लगता है अक्खा मुंबई में कोई सवारी नहीं है। कुछ सोच सुरभि, साला सूरज सर पर आ रहा है पर अभी तक एक सवारी नहीं मिली अपन को। हाँ, सुरभि सवारी के पास जा जाकर पूछना शुरू कर देती है, ओए बिडू, हाँ बिडू, कहाँ जाने का है? जानम चलेगी? हाँ? अरे नहीं जाना तो बोल देना, इतना फुटेज काय को खोल रहा है? सुरभि हताश होकर अपने रिक्शे में सर नीचा करके बैठ जाती है। तभी उसके पास अखिल नाम का लड़का आता है और उससे बोलता है, हाँ ठाणे बस स्टैंड तक ले चलो। हाँ हाँ है, बिल्कुल चलेंगे, अब बैठो बैठो। अखिल रिक्शे में बैठ जाता है और सुरभि रिक्शा लेकर गाते हुए चल पड़ती है। अब रिक्शा चलाएंगे रे, पैसे कमाएंगे, ओहोले ठाणे चल, ओरे 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 ओरे। अच्छा गा लेती हो वैसे तुम। वैसे कितने बजे तक रिक्शा चलाती हो? अपन का कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम चला लेते हैं, बस रात को छोड़कर। अखिल सुरभि को देखता ही रह जाता है और उससे बातें करने का सोचता ही है कि तभी सुरभि बोलती है, उतरो साहब, आ गया आपका ठाणे बस स्टैंड। थैंक यू। अखिल सुरभि को किराया देकर बस स्टैंड पर अपनी बस का वेट करने लगता है। वे दूसरी ओर सुरभि अपनी दूसरी सवारी देखने लगती है। कुछ ही देर बाद छोटी कद वाला एक सवारी सुरभि के पास आता है और बोलता है, ओई हाँ, रिक्शा खुली है? नहीं, अब भरी है, अभी 1.5 फुट
तेरी आंखें हैं या बटन ने, तेरे को दिखता नहीं रिक्शा खली है। मैं तेरे ना रिक्शे में नहीं जाएगा। अपन जा रहे लाए दूसरे रिक्शे में। उसे थोड़ी ही दूर पर खड़ा अखिल उसे देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी देख सुरभि उसके पास जाती है और बोलती है, क्यों रे, बड़ी हंसी आ रही है तेरे को? हैं, मैं क्या जोक मार रही इधर? हाँ नहीं, वो बस ये सब देखकर थोड़ी सी हंसी निकल गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, जा, माफ किया तेरे को। वैसे काम बताऊं, क्या तुम करोगी? क्यों री, मैं क्या तेरी बेबी हूँ जो तेरा काम करेगी? हैं? अरे तुम्हारे फायदे का है, एक बार सुन तो लो। चल बोल, क्या काम है? देखो, मैं डेली बस स्टैंड आने में लेट हो जाता हूँ, जिस वजह से मेरी बस छूट जाती है और मैं ऑफिस जाने में लेट हो जाता हूँ। अगर तुम मुझे रोज 9 बजे टाइम पर बस स्टैंड छोड़ दो तो तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा हो जाएगा। समझी कुछ जो मैं बोल रहा हूँ? बात तो सही है तेरी। चल ठीक है, छोड़ देगी। दोनों के बीच डील पक्की हो जाती है और सुरभि रोज अखिल को टाइम पर बस स्टैंड छोड़ दिया करती। इन्हीं बीच में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। एक दिन सुरभि अखिल को बस स्टैंड छोड़ रही होती है, तभी अखिल सुरभि को रिक्शे में अपने दिल की बात बोलता है। सुरभि, मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है तभी से तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। और मुझे भी पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। हाँ, करती हूँ, पर तुम्हारी माँ ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएगी जो रिक्शा चलाती हो। अरे मेरे होते हुए तुम रिक्शा क्यों चलाओगी? अब से तुम्हारा रिक्शा चलाना बिल्कुल बंद। अखिल, मैं शौक से रिक्शा नहीं चलाती, मेरी मजबूरी है और जब तक हम एक नहीं हो जाते मुझे रिक्शा चलाना पड़ेगा, समझे? मुझे बताओ, तुम्हारी क्या मजबूरी है? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। की बताऊं, मैं ना अपने बुढ़े बीमार माँ बाप के इलाज और उसकी बाटली के लिए करती हूँ। मरने पर है, पर फिर भी उसे बाटली चाहिए जी चाहिए। अखिल उसको सहानुभूति देता है। अगले दिन ही अखिल अपनी माँ उमा से बात कर लेता है और सुरभि को बताता है, मैंने माँ से बात कर ली है और कल मैं तुम्हें माँ के पास लेकर जाऊंगा। तो कल 2 बजे बढ़िया से बन ठन के तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और हाँ, इस बार हम तुम्हारे रिक्शे में नहीं बल्कि दूसरी गाड़ी में जाएंगे, समझी? जैसा तुम बोलो। अखिल यह खुशखबरी देकर वहाँ से चला जाता है और सुरभि अपने काम पर लग जाती है। और ऐसे ही उमा उसके पास आती है और बोलती है, ठाणे मार्केट जाने का है, चलेगी के? ए रिक्शा काई को लिया है, मैं चलूंगी, तू बैठ ना। मैं बैठ रही हूँ, है चले, अब उन रिक्शा चलाएंगे रे, पैसे कमाएंगे। ओह ठाणे चल, ओरे 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 ओरे। ये लो माता जी, हे पहुंच गए। ये ले पकड़ है। ए माता, 50 का छुट्टा देना, अब उनके पास छुट्टा नहीं है। देख ना इधर उधर, मिल जाएगा। तू देख, मैं क्या तेरी नौकर हूँ जो मैं देखूं? पैसे तुझे देने की तू मुझे देने हैं? तू देख। उमा और सुरभि की छुट्टे पैसे के लिए बहस हो जाती है और सुरभि गुस्से से उमा को ठाणे बस स्टैंड पर जाकर छोड़ देती है। उमा दूसरी रिक्शा से चली जाती है। मार्केट पहुंचने के बाद वो रिक्शे वाले को पैसे देती है और उसको याद आता है, बाबा, अरे मेरा 500 का नोट तो उसी बदतमीज लड़की के पास है, उसने तो मुझे पैसे वापस भी नहीं किए हैं। ओ साला बुढ़िया है, दिमाग की लस्सी बनाकर पी गई। बुढ़िया को पैसे तो अब उनके पास ही रह गए, अब कैसे दूं? छोड़ ना सुरभि, तेरे बाप का क्या है। अगले दिन होते ही अखिल सुरभि को लेने ठाणे पहुंच जाता है और अपने घर ले जाता है और माँ से मिलवाता है। माँ, इससे मिलो, ये है। हाँ छोटी, यही वो लड़की है जिसने कल मुझे ठगा था। क्यों रे,
तू ही है ना वो रिक्शे वाले? हाँ माँ आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। अब कैसे गलत फहमी बोल रही तू? रिक्शा चलाती है या नहीं बता? हाँ माँ, सुरभि रिक्शा चलाती है पर वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ सुरभि को। मुझे कल के लिए माफ कर दो, पर मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आपको लगता है। मुझे माफ कर दो। वो तो कल मेरी बॉनी नहीं हुई थी और आप भी छुट्टी नहीं दे रही थी, बस इसलिए मैं सच बोल रही हूँ। मैंने जानबूझकर आपके पैसे नहीं रखे थे, सब कुछ अनजाने में हुआ था। अच्छा, अनजाने में हुआ था तो मेरे पैसे वापस कर देती। बोल, क्या नहीं किए पैसे वापस? लालच आ गया था न मन में तेरे। मैं कर देती, पर आप वहां से जा चुकी थी। मैं आपको इतने बड़े शहर में कहाँ देखती हूँ? अरे बेटा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन रिक्शे वालों को। हम और तू लड़की, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, तू इस घर की कभी बहू नहीं बन सकती। बस माँ, बहुत हुआ। बिना सुरभि को जाने आप उस पर कोई भी इल्जाम लगा रही हैं। अखिल अपनी माँ को सुरभि के बारे में सब कुछ बताता है कि क्यों वो रिक्शा चलाती है। सुरभि की दुख भरी कहानी सुन उमा सुरभि को अपने साथ की बदसलूकी के लिए माफ कर देती है और रिश्ते के लिए मान जाती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेती है। शादी के बाद वो रिक्शा चलाना छोड़ देती है और अपने बूढ़े बाप का अच्छे से इलाज करवा लेती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।